Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. 2-point-like objects of masses 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 cm. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass. As shown in the figure, the resulting torsional pendulum undergoes small oscillations. The torsional constant of the wire is 1.2 into 10 raised to power minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of the oscillations in n into 10 raised to power minus 3 radian per second. The value of n is. This question is asked JEE Advance 2023. 2023 के एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन साथ साथ में ये ध्यान देना जरूरी है कि क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो इसकी की पॉइंट हम पहले समझते हैं कि इसकी की पॉइंट क्या है। तो इसमें दे रखा है कि एक सिस्टम और पॉइंट मासेस है 30 ग्राम, एक तरफ 20 ग्राम है और सेंटर से 4 सेंटीमीटर अवे है, 6 सेंटीमीटर अवे है। ओके, और ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मोशन अगर वायर के बलबूते पर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें टॉर्शनल मतलब इसमें ट्विस्ट हो रहा है, इसमें ऐंठन हो रही है और उसका कोएफिशिएंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और वो गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके, और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू एन इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें इस ऑर्डर में चाहिए और हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 2 पाई बाय टी, यानी सबसे पहले हमें टाइम पीरियड टी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसमें आपको रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए टाइम पीरियड निकालना हो या ऑसिलेटरी मोशन के लिए निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई आई बाय के। ये फार्मूला, ये की पॉइंट है हमारे क्वेश्चन का। तो जब किसी वायर के आपने गैल्वेनोमीटर और ये सारी चीजें देखी होगी या मोटर के लिए देखा होगा तो उसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के लिए अपने को निकालना होगा, राइट। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा आई, और पॉइंट मासेस एक सेंटर पॉइंट से अगर दिए हो तो उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो होता है m1r1 स्क्वायर m2r2 का स्क्वायर। ठीक है ना, दो पॉइंट है तो दो के लिए आएगा। तो अब यहां पर मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से है ना, तो ये हम -4 ले लेते हैं अपॉन 100 कर लेते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये इसका स्क्वायर। यहां पर मास 20 ग्राम है 10 रेज़्ड टू पावर -3 और यहाँ का जो डिस्टेंस है 6 अपॉन 100 स्क्वायर। ओके, देन आई इज इक्वल टू 30 10 रेज़्ड टू -3 16 1 2 3 4 40 20 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 36 1 2 3 4 40 आ जाएंगे। 100 का स्क्वायर 10,000। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 3 जा 48 और ये 0 10 रेज़्ड टू पावर -3 1 2 3 4 ये -4 और 16 3 जा 36 2 जा 72 10 रेज़्ड टू पावर -3 1 2 3 4 और ऊपर जाएंगे तो -4, तो ये कितना हो गया 48। इसको हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, 48 इंटू 10 है ना, तो 10 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 and 4 7 and +1 दैट इज -6। सिमिलरली 72 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6 और फिर से
ये दोनों चीजें ऑर्डर सेम है तो आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 48 दैट इज 120 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 12 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। चलिए अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो कितना हो गया है 12 इंटू 10⁻⁵ और k की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁸। ओके, देन t इक्वल टू 2 पाई, ये डेसिमल हटाया, 12 से 12 कैंसल आउट, 10⁻⁻5 ये 10 का +1 और ये आपका +8। ओके, तो ये कितना हो गया t इक्वल टू 2 पाई, 8 and 1 9, 9 - 5 दैट इज 4। तो ये हो गया आपका t इक्वल टू 2 पाई 10⁻⁴, इसका रूट होगा 100। इट मींस t इक्वल टू 200 पाई सेकेंड। चलिए, तो अब हमने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल ली। अब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो चलिए अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और टी की वैल्यू 200 पाई, पाई पाई कैंसल, 2 1 जा 2, 100 मींस ओमेगा इक्वल टू 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड। ये तो आंसर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? हमें क्वेश्चन में कहा है कि n इंटू 10⁻³ के ऑर्डर का होना चाहिए और हमारे पास 10⁻² है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीपल और 10 का डिवीजन करेंगे। तो जो डिवीजन वाला है वो तो हो जाएगा 10⁻³ और ये 10 आपका आगे आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये इस ऑर्डर में आ गया। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में, ये इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में रखना है कि किस ऑर्डर में पूछा है। अब यहां पर सबसे पहले, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम कंपेयर करेंगे n इंटू 10⁻⁻3, इससे कंपेयर करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 10। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.